क्या आप जानते हैं चार भाइयों में सबसे छोटे छत्रधारी चालदा महासू महाराज हैं अकेले, कमाऊ भाईडी। तीनों बड़े भाइयों में बांट देते हैं सारा चढ़ावा, फिर भ्रमण पर निकल जाते हैं दोबारा। करीब 50 साल बाद एक रात के लिए जाते हैं भाइयों से मिलने हनोल। आमतौर पर जब किसी परिवार में 2, 3 या इससे अधिक भाई होते हैं तो सबसे बड़े भाई पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। छोटे भाइयों की रक्षा करना और उनका पालन पोषण करना बड़े भाई का दायित्व माना जाता है। लेकिन 4 महासुदेव भाइयों में यह परंपरा बिल्कुल उलट है। चारों में से 3 भाई अपने अपने स्थायी स्थानों पर विराजमान हैं, जबकि सबसे छोटे चालदा महासू महाराज लगातार भ्रमण करते रहते हैं। महाराज के भक्त उन्हें जो भी चढ़ावा अर्पित करते हैं वे उसे अपने तीनों बड़े भाइयों में बांट देते हैं और स्वयं खाली हाथ अपनी पालकी सहित आगे की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। 4 महासू देवताओं में सबसे बड़े बाशिक महासू, फिर बौठा महासू, पबासिक महासू और सबसे छोटे छत्रधारी चालदा महासू महाराज हैं। सबसे छोटे भाई चालदा महासू को कमाऊ भाई भी कहा जाता है। बड़े भाई बाशिक महासू मैंद्रत में विराजमान है। बौठा महासू का मूल स्थान हनोल है, जो टॉन्स नदी के पूर्वी तट पर चक्राता के पास स्थित है। पबासिक महासू उत्तरकाशी जिले के ठडियार गांव में प्रतिष्ठित हैं, जबकि चालदा महासू महाराज का कोई स्थायी मंदिर नहीं है। वे वर्ष भर एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते रहते हैं और लगभग 50 वर्षों या उससे अधिक समय के बाद केवल एक रात के लिए हनोल पहुंचते हैं। वहां वे चढ़ावा अपने भाइयों को सौंपते हैं और फिर अगले भ्रमण पर निकल जाते हैं। हनोल पहुंचने पर उनका पूरा स्टाफ, देवलू, पालकी उठाने वाले आदि भी बदल जाता है। चालदा महासू महाराज 2 प्रमुख क्षेत्रों शाठबील और पाशबील में भ्रमण करते हैं। शाठबील वह क्षेत्र है जहां शाठी लोग निवास करते हैं, जिन्हें कौरव वंशज माना जाता है। पाशबील वह क्षेत्र है जहां पाशी लोग रहते हैं, जिन्हें पांडव वंशज माना जाता है। शाठबील का भ्रमण पूरा करने के बाद वे एक रात के लिए हनोल पहुंचते हैं और सारा चढ़ावा तीनों भाइयों को अर्पित करते हैं। इसके बाद वे पाशबील क्षेत्र की यात्रा पर निकलते हैं। पाशी क्षेत्र का भ्रमण पूरा होते ही वे फिर एक रात के लिए हनोल लौट आते हैं। परंपरा के अनुसार दोनों क्षेत्रों में महाराज लगभग 50 से 50 वर्षों या उससे अधिक अंतराल पर भ्रमण करते हैं। इसी कारण दसू गांव, जहां से इस बार हिमाचल के लिए उनकी यात्रा प्रारंभ हुई, वहां उनका अगला आगमन 50 वर्षों या उससे भी अधिक समय बाद ही माना जाता है। एक रोचक मान्यता यह भी है कि जहां चालदा महासू महाराज कुछ समय के लिए विराजमान होते हैं, वह स्थान पूर्ण रूप से उनका माना जाता है। उस मंदिर में किसी अन्य देवता की स्थापना नहीं की जा सकती और न ही कोई दूसरी पालकी वहां ठहर सकती है। दसू गांव के जिस मंदिर में इस बार वे विराजमान थे, उनके प्रस्थान के बाद उस मंदिर को ताला लगा दिया गया है। यह मंदिर तभी खुलेगा जब चालदा महासू महाराज वर्षों बाद अपनी इसी राह से दोबारा लौटेंगे, चाहे वह अंतराल दशकों का हो या शताब्दियों का। इस बार हिमाचल प्रदेश के लिए चालदा महासू महाराज की यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड के दसू गांव से हुई। यात्रा प्रारंभ होते ही भक्तों ने कई दिव्य घटनाओं का अनुभव किया, लेकिन एक घटना ऐसी भी हुई जिसने सदियों पुरानी मान्यता को क्षण भर के लिए बदल दिया। कहा जाता है कि चालदा महासू महाराज जिस मार्ग से आगे बढ़ जाते हैं, पीछे मुड़कर नहीं आते। लेकिन इस बार जब उनकी पालकी दसू गांव से आगे निकल चुकी थी, तभी गांव की कन्याओं का विलाप सुनाई दिया। कन्याओं पर महाराज की विशेष कृपा मानी जाती है और वे जाते समय उन्हें भेंट अवश्य प्रदान करते हैं। दसू में भी ऐसा होना था, लेकिन अधिक भीड़ के कारण पालकी आगे बढ़ गई। जैसे ही यह बात महाराज को ज्ञात हुई, उनकी पालकी चमत्कारिक रूप से अचानक पीछे मुड़कर उन कन्याओं के पास लौट आई। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पालकी इतनी तीव्र गति से लौटी कि हर कोई दंग रह गया। इस दिव्य घटना को एक वीडियो में भी कैद किया गया है। अब जल्द ही चालदा महासू महाराज सिरमौर पहुंचेंगे और अपने लाखों भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे।